Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. Today we will try to cover the topic that is Chomsky normal form. And also we will cover the topic that how to convert a CFG to CNF form. Before understanding the Chomsky normal form, first of all we have to know what exactly the normal form for CFG is. अगर हम बात करते हैं in a context free grammar, the right hand side of a production can be any string of variables and terminals. जैसा कि हम लोगों ने पहले देख रखा है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड में वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं. व्हेन द प्रोडक्शन इन जी सेटिस्फाई सर्टेन रिस्ट्रिक्शन देन जी इज सेट टू बी इन नॉर्मल फॉर्म. अगर हम किसी भी ग्रामर में को नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं किसी भी, तो हम उसके प्रोडक्शन रूल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा नॉर्मल फॉर्म. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में बहुत सारे नॉर्मल फॉर्म्स हैं, बट यहाँ पर हम लोग बेसिकली दो नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ेंगे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मल फॉर्म्स हैं. पहला नॉर्मल फॉर्म क्या है? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम लोग CNF भी बोलते हैं. एंड द सेकेंड वन इज ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज GNF. सो पहले हम लोग देखते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. In the Chomsky normal form, we have restrictions on the length of right hand side and the nature of symbols in the right hand side of productions. अगर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो हमारा गिवन है उसमें हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड में जो भी हमारे वेरिएबल और टर्मिनल्स गिवन थे उसमें हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए. पहली तो लेंथ में और एक कुछ नेचर ऑफ सिंबल्स में कि कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं. A context-free grammar G is in Chomsky normal form if every production is of the form capital A tending to small a. इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक वेरिएबल होगा और राइट हैंड साइड में केवल एक टर्मिनल हो, तो उस प्रोडक्शन को हम बोलेंगे कि ये हमारा CNF फॉर्मेट प्रोडक्शन गिवन है. दूसरा प्रोडक्शन कैपिटल A टेंडिंग टू कैपिटल B कैपिटल C. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल गिवन होगा और राइट हैंड साइड में हमारे दो वेरिएबल्स गिवन होंगे. ये रिस्ट्रिक्शंस होंगी हमारे प्रोडक्शन रूल्स में, राइट. अब अगर हम एक कंडीशन और लेते हैं, अगर हमारे पास कोई एक लैंग्वेज है जिसकी ग्रामर है जिसमें एप्सिलॉन एलिमेंट एक्सेप्ट हो रहा है, तो वहां पर एक प्रोडक्शन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जो कि एक्सेप्शनली होगा, जिसको हम बोलेंगे एस टेंडिंग टू एप्सिलॉन. एस टेंडिंग टू एप्सिलॉन इज इन जी इफ एप्सिलॉन इज द एलिमेंट ऑफ एल ऑफ जी. इसमें क्या बोल रहा है कि एस टेंडिंग टू एप्सिलॉन तभी होगा जब अगर हमारी लैंग्वेज में एप्सिलॉन आ रहा होगा. तो व्हेन एप्सिलॉन इज इन एल ऑफ जी वी अज्यूम दैट एस डज नॉट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन. दिस विल बी द कंडीशन अगर हमें एस टेंडिंग टू एप्सिलॉन लेना है तो. नहीं तो अगर हम नॉर्मल फॉर्म की बात करें और CNF फॉर्मेट की बात करें तो हमारे सारे प्रोडक्शंस होने चाहिए इन दोनों टाइप्स के. अब हम देखते हैं एक एग्जांपल. अगर हमारे पास एक ग्रामर गिवन है कंसीडर जी वूज प्रोडक्शन आर. यहाँ पर जो प्रोडक्शंस गिवन है एस टेंडिंग टू ए बी, अगर हम इस प्रोडक्शन को देखेंगे कि हमें पता है कि राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो हमारे दो वेरिएबल्स है. अगर मैं इस प्रोडक्शन को रीड करूं तो ये प्रोडक्शन हमारा ए टेंडिंग्स टू BC की तरीके का प्रोडक्शन है, तो ये प्रोडक्शन तो हमारा CNF में है. दूसरा प्रोडक्शन हमारा गिवन है एस टेंडिंग टू एप्सिलॉन. एस टेंडिंग टू एप्सिलॉन भी हमारे प्रोडक्शन में होगा. क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो हमारी यहाँ पर गिवन है उसमें एप्सिलॉन होगा. सेकंड थर्ड प्रोडक्शन हम देखते हैं यहाँ पर कैपिटल ए टेंडिंग्स टू स्मॉल ए. कैपिटल ए टेंडिंग्स टू स्मॉल ए में हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड साइड में हमारा केवल एक टर्मिनल गिवन है जो कि हमारे प्रोडक्शन रूल से मैच करता है, जो कि हमारा ये प्रोडक्शन रूल है. इसी तरीके से कैपिटल बी टेंडिंग्स टू स्मॉल बी, इसमें भी हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में केवल एक टर्मिनल गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्शन रूल भी हमारा CNF फॉर्मेट में. अगर हमारे सारे प्रोडक्शन CNF फॉर्मेट में है तो हम क्या कह सकते हैं, देन G इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी उसको हम CNF फॉर्मेट में कैसे देखते हैं. रिडक्शन टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है कि अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन होगी उसको CNF फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले स्टेप पे हम लोग चेक करेंगे कि रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन. नल प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन दोनों को रिमूव करना हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं. अगर जिसको नहीं देखा है वो पहले के लेक्चर्स को एक बार देख ले तो उसको पता चल जाएगा कि नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं. तो अगर हमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एलिमिनेट करेंगे टर्मिनल्स ऑन राइट हैंड साइड। हम लोग चेक करेंगे जिस भी टर्मिनल को हमें राइट हैंड साइड से रिमूव करना है वो हम स्टेप 2 में देखेंगे। स्टेप 2 में बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक ग्रामर G1 गिवन होगी और वी कैन डिफाइन G1 ग्रामर दैट इज इक्वल टू V डैश कॉमा T कॉमा P डैश कॉमा S where P dash and V dash are constructed as follows। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, all the production in P of the form A tending to small a and capital A tending to capital B and capital C are included in P dash। All the variables in V are also included in V dash। पहले हम लोग अपनी ग्रामर में देखेंगे कि जो भी प्रोडक्शन हमारे कैपिटल ए टेंडिंग्स टू ए और कैपिटल ए टेंडिंग्स टू बीसी मींस सीएनएफ फॉर्मेट में जो पहले से प्रोडक्शंस गिवन है उनको हम डायरेक्टली अपने पी डैश प्रोडक्शन रूल्स में ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से जितने भी वेरिएबल्स वी में गिवन है वो सारे आपके वी डैश में इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन गिवन है, कंसीडर अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन गिवन है कैपिटल ए टेंडिंग्स टू x1 x2 x3 xn तक अगर हमारे पास गिवन है और उनमें से x1 x2 में से कोई भी अगर राइट हैंड साइड में टर्मिनल है, इफ xi इज अ टर्मिनल से a, add a new variable ca to v dash and capital ca tending to a to p dash production। ये हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप का प्रोडक्शन गिवन है और यहां पर हम मान के चलते हैं हमारे पास एक से ज्यादा टर्मिनल्स गिवन है, तो उन टर्मिनल्स की जगह पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास x2 एक टर्मिनल गिवन होता तो हम x2 की जगह पे एक ca वेरिएबल की जगह पे रिप्लेस कर देते और ca वेरिएबल को हम लोग v डैश के अंदर इंक्लूड कर देंगे और एक नया प्रोडक्शन रूल बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे ca टेंडिंग्स टू a, जो कि हमारे p डैश प्रोडक्शन रूल में गिवन होगा। ये चीज हमें क्या करनी होगी, सारे ही जितने भी प्रोडक्शन इस टाइप के गिवन होंगे सारे प्रोडक्शंस के लिए करना होगा और जितने भी टर्मिनल्स प्रोडक्शन में गिवन होंगे उन सब के लिए हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट स्टेप थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन राइट हैंड साइड। अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में सारे वेरिएबल्स हो चुके होंगे कन्वर्ट, या फिर हमारे पास जितने भी प्रोडक्शन गिवन होंगे वो पहले से सीएनएफ फॉर्मेट में गिवन होंगे, या फिर हमारे राइट हैंड साइड में दो से ज्यादा वेरिएबल्स गिवन होंगे। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल गिवन है तो हमें उसमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि वो दो ही वेरिएबल्स हो जाए। तो यहां पर भी हम मान के चलते हैं कि हम एक नई ग्रामर जनरेट करेंगे जो कि होगी G2 which can be equal to V double dash comma T comma P double dash comma S। और वहां पर हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर से हम यहाँ पर V double dash और P double dash को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे कि जितने भी प्रोडक्शन P dash में गिवन थे वो अगर हमारे गिवन फॉर्मेट में आ चुके हैं तो उन सारे प्रोडक्शन को हम लोग P डबल डैश के अंदर इंक्लूड कर देंगे। सिमिलरली ऑल द वेरिएबल्स इन V डैश आर आल्सो इंक्लूडेड इन V डबल डैश। जितने भी V डैश में वेरिएबल्स थे मींस जो स्टार्टिंग में V वेरिएबल्स के अंदर जो वेरिएबल्स थे, साथ में जो नए वेरिएबल्स हमने जनरेट किए जिसमें हमने टर्मिनल्स रिमूव करने के बाद जो वेरिएबल्स जनरेट होके आए थे वो V डैश में इंक्लूड हो चुके हैं। वो सारे के सारे जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमारे V डबल डैश के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि कंसीडर अगर हमारे पास प्रोडक्शन गिवन है A टेंडिंग्स टू A1 A2 अप टू AN, जहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। अगर यहां पर दो वेरिएबल्स होते तो वो हमारा प्रोडक्शन क्या होता, CNF फॉर्मेट में होता। बट अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में दो से ज्यादा वेरिएबल्स गिवन है तो वो वेरिएबल्स क्या होंगे, वो हमारे CNF फॉर्मेट में नहीं होंगे। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, हमें नए प्रोडक्शंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। We introduce new production A tending to A1 C1, C1 tending to A2 C2, इसी तरीके से 1 tending to AM minus 1 AM, and new variables will be C1 comma C2 dot 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 CM minus 2, they are included to P dash and V dash respectively। यहां पर अगर इस स्टेप को हमें समझना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन गिवन होता A टेंडिंग्स टू A1 A2 A3 A4, तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं हमारे पास चार वेरिएबल्स गिवन। इन वेरिएबल्स को हमें कन्वर्ट करना होगा दो वेरिएबल्स में, तो इसके लिए हमें कुछ नए प्रोडक्शंस ऐड करने होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम A1 को लेंगे, बाकी प्रोडक्शन को हम मान के चलेंगे C1 है। तो अगर हम बात करते हैं A1 की जगह पे हमने क्या किया, A1 लिया A टेंडिंग्स टू A1 और बाकियों को हमने C1 मान लिया। अब अगर हम C1 टेंडिंग्स टू की बात करेंगे तो C1 टेंडिंग्स टू A2 A3 A4 आ चुका, वो भी हमारा नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, C1 टेंडिंग्स टू A2 और बाकी जो हमारे वेरिएबल्स बचे हुए हैं उनको हम C2 मान लेंगे।
अब C2 क्या बचेगा, C2 को हम A3 A4 डायरेक्टली लिख सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब हम ओवरऑल एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है तो उसको हम CNF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ फॉर रिड्यूसिंग एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू CNF फॉर्मेट, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग ग्रामर G टू CNF। G जहां पर हमारे प्रोडक्शन रूल्स क्या गिवन होंगे, S टेंडिंग टू AAD, कैपिटल A टेंडिंग्स टू AB, और कैपिटल A टेंडिंग्स टू BAB, और कैपिटल B टेंडिंग्स टू B, एंड कैपिटल D टेंडिंग्स टू D। अगर ये प्रोडक्शन रूल्स हमारी ग्रामर में गिवन है तो हमें इसको CNF फॉर्मेट में गिवन लाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शंस पे देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्शन हमारे पहले से ही CNF फॉर्मेट में है। अगर मैं बात करूं D टेंडिंग्स टू D, तो ये हमारा CNF फॉर्मेट में पहले से गिवन है। इसी तरीके से B टेंडिंग्स टू B, ये प्रोडक्शन भी हमारा CNF फॉर्मेट में गिवन है। अब बाकी प्रोडक्शन की बात है तो हम बाकी प्रोडक्शंस को चेक करेंगे किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमारा स्टेप था कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रामर में नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन है तो उसको हमें रिमूव करना होगा। यहाँ पर अगर हम इस ग्रामर में देखें तो हमारे पास कोई भी नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन गिवन नहीं है। ये हमने पहले के एग्जांपल्स में देख रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। बट अगर आपकी किसी भी ग्रामर में नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन गिवन है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको नल प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि हमें टर्मिनल्स जो भी राइट हैंड साइड में जिस भी प्रोडक्शन में जो कि हमारे CNF फॉर्मेट में नहीं है उनके टर्मिनल्स को रिमूव करना होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारे ये दोनों फॉर्मेट्स पहले से प्रोडक्शन में गिवन है, तो सबसे पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, BB और DD को हम P' में इंक्लूड कर लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये हमारे CNF फॉर्मेट में। बाकी टर्मिनल जो हमारे बाकी प्रोडक्शन रूल जो गिवन है उनके राइट हैंड साइड में कोई ना कोई टर्मिनल्स आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन टर्मिनल्स की जगह पे एक नए वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि स्मॉल a गिवन है तो यहाँ पर हम CA को इंक्लूड कर लेंगे और एक नया प्रोडक्शन ऐड हो जाएगा CA टेंडिंग्स टू A। इसी तरीके से यहाँ पर A गिवन है तो CA टेंडिंग्स टू A आ जाएगा, जो हमने पहले से प्रोडक्शन रूल बना रखा है, और इस A की जगह पे CA आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रोडक्शन रूल की बात करें तो यहाँ पर B गिवन है तो हम एक नया वेरिएबल मान लेंगे CB, और CB टेंडिंग्स टू B आ जाएगा। यहाँ पर हम कैसे देखेंगे कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन गिवन है S टेंडिंग टू AAD, यहाँ पर अगर हमें टर्मिनल्स को रिमूव करना है राइट हैंड साइड में, तो इस A को हमने क्या मान लिया, CA, तो हमने इस A की जगह पे क्या इंक्लूड कर दिया, CA, और साथ में एक नया प्रोडक्शन ऐड हो जाएगा जो CA टेंडिंग्स टू A लेगा। अब हम देखेंगे CA टेंडिंग्स टू A जो हमने प्रोडक्शन रूल बनाया है ये पहले से CNF फॉर्मेट में है, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली अगर हम दूसरे प्रोडक्शन रूल को देखें A टेंडिंग्स टू AB, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, A टेंडिंग्स टू इस स्मॉल a की जगह पे, ये भी हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नया प्रोडक्शन रूल, नया वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे जिसको हम CA बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें CA हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, तो हम यहाँ पर CA को डायरेक्टली ले लेंगे और CA टेंडिंग्स टू A जो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रोडक्शन हमारे पास यहीं पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड प्रोडक्शन रूल को देखते हैं जो होगा कैपिटल A टेंडिंग्स टू BAB, अगर यहाँ पर हम बात करें तो स्मॉल b हमारे पास यहाँ पर गिवन है, वो हमारा टर्मिनल गिवन है। तो सिमिलरली हमें इसको अगर रिमूव करना है तो इसके जगह पे हम एक नया वेरिएबल लाएंगे जो कि हम CB की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, और CB क्या करेगा, इस B को टेंड करेगा। तो ये सारे प्रोडक्शन रूल्स हमने यहाँ पर चेंज कर लिए। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक नई V' ग्रामर मींस स्टेप 2 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक नई ग्रामर आ जाएगी जो कि हम लोग G' बोल सकते हैं और G1 बोल सकते हैं, जिसमें हमारे पास होंगे 4 ट्रिपल्स V', T, P', S। V' जो होगा, जो पहले से सारे वेरिएबल्स थे वो तो एज इट इज आ जाएंगे, साथ में हमने यहाँ पर 2 नए वेरिएबल्स जनरेट किए हैं जो कि है CA और CB, वो भी हम V' पे इंक्लूड कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोडक्शन रूल्स के लिए, तो प्रोडक्शन रूल्स हमारे पास क्या थे कि BB D टेंडिंग्स टू D, ये दोनों प्रोडक्शन रूल्स हमारे पास पहले से गिवन थे जो कि हमारे CNF फॉर्मेट में थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्शन रूल्स है वो हम ऐड हो चुके हैं, मींस इन प्रोडक्शन रूल की जगह पे अब ये प्रोडक्शन रूल्स यूज होंगे। तो नए प्रोडक्शन रूल्स के सेट पे हमारे पास क्या जाएगा, S टेंडिंग टू CA-AD, CA टेंडिंग्स टू A टेंडिंग टू CA-B। यहाँ पर CA टेंडिंग्स टू A को हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रोडक्शन रूल हमारे पास गिवन है। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे A टेंडिंग्स टू CB-AB, और तीसरा प्रोडक्शन जो हमारा हो जाएगा CB टेंडिंग्स टू B। तो ये सारे हमारे प्रोडक्शन रूल्स हो जाएंगे जो स्टेप 2 से हमारे जनरेट होके आए।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स गिवन है उनको किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब है कि अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स राइट हैंड साइड में आ रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से दो में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें सेकंड स्टेप थर्ड के लिए, तो स्टेप थर्ड में हमारे पी डैश जो है वो हमने पहले डिफाइन कर रखे हैं, जो ये सारे हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप पे हम देखेंगे कि जो भी प्रोडक्शन पहले से सीएनएफ फॉर्मेट में आ रहे हैं उनको हम पी डबल डैश के अंदर डायरेक्टली इंक्लूड कर लेंगे, जैसे कि सीबी टेंडिंग्स टू बी, CA tendings to A, B tendings to B, D tendings to D, A tendings to CAB। ये सारे जो प्रोडक्शंस गिवन है वो सारे के सारे आपके पहले से CNF फॉर्मेट में इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, इन प्रोडक्शन को हम डायरेक्टली P डैश में इंक्लूड कर देंगे। अब अगर हम बात करें, दो प्रोडक्शन रूल्स हैं जो हमें हमारे राइट हैंड साइड में जिनकी लेंथ दो या दो से ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एक प्रोडक्शन रूल है S टेंडिंग टू CAAD, दूसरा है A टेंडिंग्स टू CBAB। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं कि प्रोडक्शन रूल को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर S टेंडिंग टू CAAD गिवन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम CA और AD को हम एक नया वेरिएबल मान लेंगे जिसको हम C1 बोलेंगे। तो CAAD और इस प्रोडक्शन रूल की जगह पे दो नए प्रोडक्शन रूल्स आ जाएंगे। एक आ जाएगा S टेंडिंग टू CA C1 और दूसरा प्रोडक्शन रूल आ जाएगा C1 टेंडिंग्स टू AD। तो ये प्रोडक्शन रूल्स हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें दूसरे एग्जाम्पल की और दूसरे प्रोडक्शन रूल की, कैपिटल A टेंडिंग्स टू CBAB, जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। कैपिटल A टेंडिंग्स टू CBAB गिवन है। अगर इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर भी एक नया वेरिएबल इंक्लूड करेंगे जिसको हम बोलेंगे C2। यहाँ पर CBA टेंडिंग्स टू CB C2 आ जाएगा और C2 टेंडिंग्स टू AB आ जाएगा। अब हमारे पास जो ग्रामर जनरेट होके आएगी और जो वेरिएबल सेट गिवन होंगे वो नई ग्रामर के वेरिएबल सेट्स क्या होंगे, जो पहले V1 में जो वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे जो आपके पहले से गिवन थे, और दो और नए इंक्लूड हो जाएंगे CA और CB जो हमने यहाँ पर जनरेट किए। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्शन रूल की बात करें तो प्रोडक्शन रूल में क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रोडक्शन रूल हटके ये सात दोनों प्रोडक्शन रूल्स आपके आ जाएंगे। तो ओवरऑल प्रोडक्शन रूल्स क्या गिवन होंगे, सबसे पहला S टेंडिंग टू CA C1, दूसरा प्रोडक्शन रूल्स गिवन होगा A टेंडिंग्स टू CAB, दूसरा A टेंडिंग्स टू CB C2, तीसरा B टेंडिंग्स टू B, D टेंडिंग्स टू D, CA टेंडिंग्स टू A, CB टेंडिंग्स टू B, C1 टेंडिंग्स टू AD एंड C2 टेंडिंग्स टू AB। ये सारे नए प्रोडक्शन रूल्स आ जाएंगे। तो अगर हम अपनी ग्रामर की बात करें तो हमारी नई ग्रामर के अंदर जो G2 ग्रामर जनरेट होगी उसमें V डैश ये होगा और P डैश ये होगा। इस तरीके से हम लोगों यहाँ पर क्या करेंगे, सारे प्रोडक्शन रूल जो यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम देखेंगे कि हमारे सारे प्रोडक्शन रूल CNF फॉर्मेट में गिवन है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ग्रामर है CFG ग्रामर, वो ग्रामर भी हमारी कॉन्टेक्स्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में गिवन होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।